नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य राशि फिर आप सभी के समक्ष जीवन के कुछ मूल्य अंक बताने के लिए आया हूँ। तो मैं आज आप सभी के समक्ष आज ऐसे कुछ चीज़ कहने वाला हूँ जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ लोग हैं कि मुझे फेसबुक पे पूछते रहे थे कि आचार्य जी जीवन में हम खुश कैसे रहें और खुश रहने का तरीका क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी से आप हमेशा खुश रहने की तरीका को देखना चाहिए, ना कि दुख रहने की तरीका को। अगर आपको खुश रहना है तो आपको खुश रहने का तरीका भी ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि संसार में हमेशा हम दुख होने के लिए तरीका ढूंढते रहते हैं, दुख होने की वजह ढूंढते रहते हैं। कभी ये नहीं ढूंढता कि हम खुश कैसे रहें। तो कभी हम ये सोचते रहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसका बारे में सोचते हैं हम, और उसी से हमारे मन को ठेस पहुंचती है और बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं और उसी से ठेस पहुंचते हैं हमें। मैंने उस दिन भी एक वीडियो पर कहा था, ओवर एक्सपेक्टेशंस आर किल योर जॉय। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट रखोगे, ज़्यादा पाने की इच्छा रखोगे तो आपको दुख ही मिलेगा, खुश नहीं। और एक बात, आप किसी से ज़्यादा कंपेयर मत कीजिए। आप ज़्यादा कंपेयर करोगे तो आप उसके बराबर तो नहीं हो पाओगे, लेकिन जो आपके भीतर एक शांति मन है आप उसको भी अशांत कर दोगे। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा जो मुझे ये सवाल प्रश्न किया है, तो मैं उससे यही उत्तर देना चाहूँगा कि आप अपने आप को देखें कि आपका पास क्या है। जो आपका पास है क्या वो लोगों के पास है कि नहीं, वो देखिए। ये सिर्फ नहीं देखिए कि जो मेरा पास नहीं है वो लोगों का पास क्या है, वो ना देखें। जो आपके पास जो है वो लोगों के पास क्या नहीं है, वो देखिए। पहले तो आप खुश होने का वजह यही है कि आप जिंदा हो अभी। ये सबसे बड़ी वजह है आपके लिए। आप इस बात को सोच के भी खुश रह सकते हो कि आप जिंदा हो अभी। आपको खुश रहना चाहिए। कितने से लोग रहते हैं कि संसार में पैदा होते ही उनका मृत्यु हो जाता है, जो पैदा होकर बड़ा होते होते ही उनका मृत्यु हो जाता है। तो आप तो अभी जिंदा हो इस संसार पे, आप सब कुछ कर सकते हो। और कई लोगों के पास तो अपने माता पिता भी जब वो पैदा होते हैं उसी टाइम पर उन दोनों का मृत्यु हो जाते हैं, वो अनाथ पालते हैं। तो आप तो अभी आपके साथ माता पिता के साथ बैठते हो, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, उसका बारे में सोचिए आप। अभी मैं माता पिता का साथ हूँ, मेरा पास क्या है जो दूसरा का पास नहीं है, आप उसका बारे में सोचिए, ना कि जो आपके पास नहीं है वही दूसरा का बारे में क्या है सोचेंगे तो आपको दुख ही मिलेंगे। एक देखने का नज़रिया होना चाहिए। इसलिए हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी कहते हैं कि हैप्पीनेस इज़ नॉट something ready-made, it's come from your own action. हैप्पीनेस आपको कहीं पे खरीदना या कहीं पे बन के आपको नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस जस्ट आपको अपने आप भीतर पहचानना है, आपको हैप्पी कैसे रखना है, आपको खुश कैसे रखना है। इस संसार में आपको सोचकर आपको ही करना है ये सब। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको खुश नहीं दुख मिले तब आप उसमें भी निराश मत होना। दुख हमारे ज़िंदगी का, मैंने उस दिन भी कहा था कि दुख हमारे ज़िंदगी का एक मूल्य अंक है। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सफरिंग इज़ द एसेंस ऑफ सक्सेस। जब भी आपको दुख मिलेगा तो आपको सोचना चाहिए कि ये आपके उपलब्धि का एक सेंस है कि जो आपको अभी दिखा रहा है उसके बाद आपको उपलब्धि मिलेगी। आप ये सब बात को भी याद रखना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम ऐसा ही ये सब कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने इस संसार में बहुत सी सारे पीड़ाएं सहे हैं और जाकर उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप खुश रहने के लिए वजह ढूंढें, ना कि दुख रहने के लिए। कुछ लोग इस संसार में यही होते हैं कि हम दुख कैसे रहे वही वजह ढूंढते रहते हैं। जस्ट आपके देखने का नज़रिया होना चाहिए। अगर सोचा जाए तो हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी, उनको सन
1959 में उनको तिब्बत छोड़ना पड़ा था। तिब्बत छोड़कर वहाँ पर उनका धर्म का स्थान था, वो सबको छोड़ना पड़ा। उनके अनुयायी का स्थान था, वो सबको छोड़ना पड़ा। अपने गद्दी तक को छोड़ना पड़ा, छोड़कर भारत में प्रवेश किया। अगर सोचा जाए तो एक हम लोग जैसे एक व्यक्ति होता तो उस समय पर क्या कर बैठता हम सब, शायद इस संसार में जी भी नहीं पाता। लेकिन आप सब देखिए, आज तक आप सभी ने परम पूज्य दलाई लामा जी के चेहरा में एक दुख छलकते हुए देखा है? नहीं। आप उनके चेहरा पे देखिए, एक अलग सा रोशनी होता है। हमेशा हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों को प्रसिद्ध कराते हैं। तो सबको यही सोचना है कि आप सभी को आप खुश कैसे रहें। हमेशा दलाई लामा जी देखिए, उनके चेहरा पर देखिए। लेकिन उन्होंने इस भारतवर्ष पे ही नहीं, जब तिब्बत से आकर भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में उनका जो संदेश था सत्य का राह का, प्यार से बैठना, मिल के बैठना, तो ये सब हम सभी के अपने अपने सोच का ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे खुश रहें। तो मैं आप सभी से यही विनोद करूँगा कि दुख रहने की वजह नहीं, खुश रहने की वजह ढूंढिए, तो आप खुश रह पाओगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया। धन्यवाद।